आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। विनय कुमार सिंघल के साथ आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में व्यक्ति विशेष। आज हमारे साथ हैं श्रीमान सुरेश कुमार बैरवा, एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए हैं और अभी अभी भारतीय जनता पार्टी एससी विभाग प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज श्री सुरेश कुमार बैरवा से भीम न्यूज़ इंडिया के संवाददाता विनय कुमार सिंघल ने सीधी बात की। देखिए क्या कहना है श्रीमान सुरेश कुमार जी बैरवा साहब का। व्यक्ति विशेष सीरियल में आज हमारे साथ हैं पीडब्ल्यूडी के रिटायर एडिशनल चीफ इंजीनियर श्रीमान सुरेश कुमार जी बैरवा साहब। बैरवा साहब को अभी भारतीय जनता पार्टी में एससी विभाग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। सर, बताइए क्या विजन लेके चल रहे हैं और अभी तक आप इंडियन नेशनल बिल्डिंग कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, उस संगठन का क्या काम है और पार्टी के बारे में आपकी क्या विचार, सोच और रीति नीति है, बताइए सर। एक तो आपने जो बधाई दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब। मैं कोटा से ही पीडब्ल्यूडी से एडिशनल चीफ इंजीनियर के रूप में रिटायर हुआ 2021 में। मैं आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस से 2019 से जुड़ा हूँ। जिस तरह से इंडियन रोड कांग्रेस है जो कि सड़कों का काम देखती है, ये भारत सरकार का संस्थान है, उसी प्रकार से इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस है जो कि भवन निर्माण का कार्य देखती है और नॉन पॉलिटिकल संस्था है। तो इस नॉन पॉलिटिकल संस्था का मैं 2019 से मेंबर हूँ और इसमें 2018 से मैं इसका मेंबर हूँ और मैं 2023 से लेकर 2025 तक कोटा चैप्टर का चेयरमैन भी रहा हूँ। वर्तमान में मैं आईबीसी का नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ और हमारी उसकी जो सेमिनार वगैरह हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की और गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती रहती है पूरे देश में, उसको हम जाकर के अटेंड करते हैं। अभी पिछले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिन्मय देवनाथ जी जो कि त्रिपुरा के हैं, उनके नेतृत्व में नागपुर, उसके बाद में शिमला के बाद में कोची के बाद में ईटानगर, इस तरह से पूरे देश में हमारा जो तकनीकी संस्थान है उसका प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं। इसी के साथ में सन 2023 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उससे मैं जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सक्रिय रूप से भागीदारी करके और कार्य किया था और आज जब मुझको अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान का जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसमें मेरी सोच ये है कि मैं जो गरीब जो समाज है, अनुसूचित जाति का जो समाज है जो कि वर्षों से पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए किस प्रकार से योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाए और जो योजनाएं चल रही है उनको किस प्रकार से लागू किया जाए, जिससे कि जो मतलब गरीब तबका जो पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति का, उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। इसी के साथ में मैं मेरे मतलब कार्य करने की पूरी इच्छा है और जहाँ पर आवश्यकता होगी तो जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई हमारे समाज को आप अन्य प्रकार की और योजनाओं के द्वारा लाभ दें ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। सर, ये इंडियन जो नेशनल बिल्डिंग कांग्रेस है, इसके बारे में थोड़ा बताओ, इसका मुख्य कार्य क्या है? आईबीसी का गठन 1992 में हुआ था, जो उस समय जो सीपीडब्ल्यूडी के जो ओपी गोयल साहब थे, जो उसके रिटायर मतलब चीफ इंजीनियर थे, वो डीजी डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी थे, उनके द्वारा करीब 250 लोगों के समूह के द्वारा 1993 में इसका आईबीसी का गठन किया गया था। इस समूह में इंजीनियर्स हैं, डिग्री इंजीनियर्स है, डिप्लोमा इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, प्लानर्स है, बिल्डर्स है, प्लानर्स है, आर्किटेक्ट्स हैं। इनका एक समूह है जो कि भवन निर्माण के बारे में जगह जगह सेमिनार करके और एक वो
राज्य सरकार को जो भी तकनीकी जो सुझाव है वो देता है। वो कहे कि हम वो मीटिंग करके और सेमिनार करके उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल करके जैसे सरकार को हाईवे हुआ या कोई ब्रिज हुआ, सिविल से संबंधित कार्यों की आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस है वो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे सुझाव भी मांगती होगी बीच बीच में? हाँ बिल्कुल मांगती है। जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उसमें सरकार, भारत सरकार अपना और राज्य सरकारें जहाँ पर भी होता है तो वो बजट का अलॉटमेंट भी करती है और उससे हमारे जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक पूर्ण भी होते हैं। ये तो रही बिल्डिंग कांग्रेस की बात। अब हम राजनीति पे चलते हैं। भविष्य में आपकी क्या इच्छा है? क्या आप भीम न्यूज इंडिया का सूत्र बताते हैं कि आप केशवराय पाटन से प्रबल दावेदार हैं, इसमें कहाँ तक सत्यता है? जहाँ तक राजनीति की बात है तो मेरा जो पुराना जो परिप्रेक्ष्य है, कोटा की अगर बात करते हैं तो हमारे जो 1962 से लेकर के 1967 तक, 62, 67 और 71 3 चुनाव श्री ओंकारलाल जी बैरवा जीते थे, जो कि हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी उनके यहाँ पर हुई थी। तो एक जो राजनीतिक पारिवारिक परिस्थिति से मैं बिलोंग करता हूँ। और अब जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया हूँ और जुड़ने के बाद में जब लोगों ने आग्रह किया और जो मेरा बूंदी में मैंने करीब 12-13 साल तक सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और बाद में फिर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया है, तो उससे बूंदी जिले के काफ़ी लोग से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है और लोग मेरे को जानते भी हैं और एक एक गांव की लोकेशंस का मेरे को पता है। तो इस कारण से एक राजनीति से जुड़ के और लोगों को अच्छा लाभ दिला सकें सरकारी योजनाओं का, इसलिए मैंने 2023 में विधानसभा का टिकट मांगा था। अब वो टिकट के बहुत सारे कारण होते हैं, इतने सारे लोग टिकट मांगते हैं, टिकट किसी एक को ही मिलता है। तो अब देखेंगे अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है क्या नहीं बनती। सर, अभी आपने स्वर्गीय बाबू ओंकारलाल बैरवा साहब की बात की है। इस विषय में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, भीम न्यूज इंडिया आपसे ये जानना चाहती है कि अभी आपने बीच में एक मांग भी की थी कि स्वर्गीय ओंकारलाल जी बैरवा साहब का कहीं एक मूर्ति लगनी चाहिए। तो उस मांग को लेकर अभी चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं तो सरकार से इस मामले में कुछ प्रयास करेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने अक्टूबर 2024 में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला साहब से श्री ओंकारलाल जी की मूर्ति कोटा के किसी भी चौराहे पर या उचित जगह पर लगाने की मांग की गई थी और दिसंबर 2025 में हमारे बैरवा समाज के मंच पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी मूर्ति कोटा में कहीं पर भी उचित जगह पर लगाने की घोषणा वो कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि बीच में बात भी चली थी तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम हमारे कार्यकाल में उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे। आप थे श्रीमान सुरेश जी बैरवा, एडिशनल चीफ इंजीनियर PWD से रिटायर हुए हैं। समाज में आप ये कहें कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनमें गिनती आती है और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं ऐसी विभाग में। सर, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।